नमस्कार श्रोते हो, आप सबका मेरे इस स्पिरिचुअल चैनल में स्वागत है। आज एक इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने मैं लेके आई हूँ जो कि अतिशय महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के अंदर या आपके घर के अंदर खुशहाली ही खुशहाली लाएगी। इवन आपको स्वस्थ रखेगी। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि मैं खुश रहूं, स्वस्थ रहूं और तंदुरुस्त रहूं। मगर कुछ कुछ बीमारियां ऐसे रहती है शरीर के अंदर जो आने का नाम तो लेती है मगर जाने को तैयार ही नहीं होती। ऐसे रोगों को बोलते हैं चिरस्थायी रोग या क्रॉनिक डिसीज़। अगर इस तरह से कुछ परेशानी आपके शरीर के अंदर है जो आ तो गई है मगर आपके घर में आपके शरीर के अंदर घर करके बैठ गई है, ऐसी बीमारियों को आप शरीर से पूर्णतः नष्ट करने की इच्छा चाहते हो तो इच्छा तिते मार्ग भक्ति तिते देव कहते हैं। यानी जहाँ भी आपकी इच्छा रहेगी वहाँ पे आपको मार्ग मिलेगा, जहाँ पे आपकी भक्ति रहेगी वहाँ पे आपको भगवान मिलेगा। अगर इस तरह से इच्छा आपकी है कि आप पूर्णतः रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक बहुत ही अच्छे बुक से मिली है और वो बुक्स के रचयिता है श्री श्री परमहंस योगानंद जी। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सुनिए, मन लगा के सुनिए और शायद आप भी बीमारियों से दूर हो सकते हो, शायद आप भी स्वस्थपूर्ण जीवन जी सकते हो। तो इसी हमारे दृढ़ निश्चय से और भक्ति से हम लोग आज का ये स्पिरिचुअल जर्नी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चिरस्थायी रोग निवारण ईश्वर से ही प्राप्त होता है। मन की शक्ति ईश्वर की अक्षय शक्ति से ओतप्रोत होती है और उसी शक्ति की आपको अपने शरीर के लिए आवश्यकता होती है। यानी मन की शक्ति से भी ज़्यादा ईश्वर की शक्ति अधिक अक्षय है और ओतप्रोत है। और उस शक्ति को शरीर में लाने का एक तरीका भी है। वह तरीका क्या है? तो वह तरीका है ध्यान में ईश्वर से संपर्क करना। जब आपका संपर्क सच्चा हो जाता है तब सदा के लिए रोग हट जाता है। जब आपका संपर्क सच्चा नहीं होता है तब ईश्वर से आपका रोग दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को लगता है कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। इसलिए व्यथा में कई लोग उस शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब उनका रोग तुरंत दुरुस्त नहीं होता तब भगवान की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करने की बजाय उनका विश्वास खत्म हो जाता है। जो ईश्वर के साथ निरंतर लगा रहता है उसका रोग हट जाता है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि वह भक्त उनसे प्रार्थना कर रहा है, वह उत्तर दिए बिना नहीं रह सकता। उस परम सत्ता की शक्ति को निरंतर विश्वास और अखंड प्रार्थना से जगाया जा सकता है। फिर से सुनिए, उस परम सत्ता की शक्ति को निरंतर विश्वास और अखंड प्रार्थना से जगाया जा सकता है। आपको उचित आहार लेना चाहिए और शरीर की उचित देखभाल भी करनी चाहिए, परंतु इससे भी अधिक भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति के अणुओं को और शरीर की सूक्ष्म अवस्थाओं को जिन तक कोई डॉक्टर तक भी अपनी औषधियों के साथ पहुंच नहीं सकता, वहाँ पे आप ही नियंत्रण कर सकते हैं। प्रभु,
आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति के अणुओं को और शरीर के सूक्ष्म अवस्थाओं को जहाँ तक डॉक्टर की औषधियाँ भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे आप ही नियंत्रण कर सकते हैं। औषधियाँ और उपवास के बाह्य घटकों का शरीर पर लाभप्रद परिणाम उत्पन्न तो होता है, परंतु वे आंतरिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते जो कोशिकाओं को जीवित रखती है। केवल जब आप ईश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसकी रोग निवारण शक्ति को प्राप्त करते हैं, तभी प्राण शक्ति शरीर के कोशिकाओं की अणुओं में प्रवेश करती है और तत्क्षण रोग निवारण करती है। इस तरह से औषध और उपवास, इन दोनों से भी कुछ सीमित तक हम लोग दुरुस्त हो सकते हैं, मगर जब हमारा मुख्य है कि ईश्वर पे भरोसा और निरंतर प्रार्थना, उसके साथ ही हमारा रोग शक्ति जो है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और प्राण शक्ति शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अणुओं के अंदर प्रवेश कर सकती है। क्या आपको ईश्वर पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए फिर? इसलिए भौतिक पद्धतियों पर निर्भरता छोड़कर आध्यात्मिक पद्धतियों पर निर्भर होना ही प्रक्रिया धीरे धीरे करनी चाहिए। यदि कोई अति खाने की आदत होने वाला मनुष्य बीमार पड़ जाता है और मन के द्वारा रोग हटाने की इरादे से अचानक उपवास करना शुरू कर देता है, यदि कोई अति खाने वाला रहता है और मन के द्वारा रोग हटाने के लिए अचानक से उपवास चालू कर देता है, तो सफलता न मिलने पर वो हतोत्साहित हो जाता है, नाराज हो जाता है। अन्न पर निर्भरता की विचारधारा को छोड़कर मन पर निर्भरता की विचारधारा को आत्मसात करने में समय लगता है। ईश्वर की रोग निवारण शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनने के लिए पहले मन में ईश्वर की सहायता में विश्वास होना चाहिए। इस तरह ईश्वर पे विश्वास ही सत्य है। उस परम सत्ता की शक्ति के कारण ही समस्त आणविक ऊर्जा कंपवान होती है और जड़ सृष्टि की प्रत्येक कोशिका को प्रकट कर रही है और उसका पोषण भी कर रही है। जिस समय सिनेमा घर के पर्दे पर दिखने वाले चित्र अपने अस्तित्व के लिए प्रोजेक्शन बूथ से आने वाली प्रकाश किरणों पर निर्भर होते हैं, सिनेमा घर में कभी भी देखे हैं तो जो भी चित्र हमको दिखता है सामने, वो प्रोजेक्शन बूथ से आते हैं, उनके प्रकाश किरणों के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। उसी प्रकार हम सब अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म किरणों पर निर्भर है। अभी सामने हम लोग दिख रहे हैं, मगर हम लोग भी प्रोजेक्शन की तरह इस चलचित्र, दुनिया के चलचित्र के अंदर चल रहे हैं और हमारा कंट्रोल करने वाला है ब्रह्म किरण। अनंतता के प्रोजेक्शन बुझ से निकलने वाले दिव्य प्रकाश पर निर्भर है। जब आप प्रकाश को खोजेंगे और उसे पा लेंगे, तब जब आप प्रकाश को खोजेंगे और उसे पा लेंगे, तब आपके शरीर की समस्त अव्यवस्थित कोशिकाओं की अणुओं, विद्युत अणुओं एवं जीव अणुओं की पुनर्रचना करने की असीम शक्ति आप देखेंगे। उस परम रोग निवारक के साथ संपर्क कीजिए। इसीलिए कहा गया है, ओंकार का नाद, प्रणव नाद, ध्यान करना और ईश्वर पे विश्वास रख के निरंतर प्रार्थना करना, इसके द्वारा ही आप चिरस्थायी रोग निवारण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।